ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं परमानंद माधवं श्री चैतन्यमीश्वरम्। हरे कृष्णा। बीच बीच में याद आ जाता है कि क्लास लेनी कैसे है, तो नहीं तो भूल जाता था। कोई बात नहीं, याद आ गया। प्रेम से, अच्छे से, बिना डांटे, बिना गुस्सा के लेनी है। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 12 नाम है भक्ति योग, और उसमें आज हम कर रहे हैं श्लोक संख्या 13 और 14 दोनों हैं आज। ठीक है, 13 और 14 नंबर का ये श्लोक आज हम समझने का प्रयास करेंगे। और यहां से सेक्शन नंबर 3 शुरू होता है। पहला सेक्शन क्या था, दूसरा सेक्शन क्या था और तीसरा सेक्शन क्या है, कोई बता सकते हैं? सुंदर गोपाल प्रभु जी ने लिखवाया भी था आपको, किसी को याद है, लिखा हुआ है तो बोल सकते हैं। पहला भाग क्या था, दूसरा भाग क्या है और तीसरा भाग अभी जो आज शुरू कर रहे हैं वो क्या है? यस, प्रोग्रेस ऑफ स्टेजेस ऑफ भक्ति। अभी शुरू करेंगे। अभी मतलब हो गया है वहां तक तो, और 13 to 20 तक तो क्वालिटीज ऑफ भक्त। यस, तो वहां पर है शुद्ध भक्त के लक्षण, शुद्ध भक्त के गुण क्या क्या है, वो हम इस नए सेक्शन में, जो कि श्लोक संख्या 13 से 20 तक है। तो मैंने आपको बताया था, आपको याद होगा, इस भगवत गीता को, जो पूरी भगवत गीता है, इसको 3 भागों में विभाजित किया जाता है। स्टार्टिंग के 6 अध्याय, मध्य के 6 अध्याय और अंत के 6 अध्याय। उसी प्रकार से इस भगवत गीता के 12वें अध्याय को भी 3 भागों में हम विभाजित कर सकते हैं। और 3 भाग कौन कौन से हो गए? सबसे पहला तो है वो श्लोक संख्या 1 से लेकर 7 तक, जिसमें भक्ति और निराकारवाद अर्थात जो कि साकार भक्ति और निराकार उपासना के बारे में बताया गया, और उसमें पूरी तरह से साफ साफ ये बताया गया कि साकार भक्ति श्रेष्ठ है, अधिक पूर्ण है। फिर श्लोक संख्या 8 से लेकर के 12 तक हमने समझा भक्ति के अलग अलग स्तरों का वर्णन। ठीक है, 1 से 6 है। हाँ जी, फर्स्ट पार्ट में 1 से 6 है शायद। 1 से 7 हो गया माता जी, 1 से 7, फिर 8 से 12 भक्ति के अलग अलग स्तर हो गए। ये सब जो है क्या समझाने के लिए बताए जा रहे हैं? भगवान का साकार उपासना, साकार भक्ति को समझाने के हिसाब से बताया जा रहा है। जितनी भी हमने भक्ति की बारे में बातें समझी श्लोक संख्या 8 से लेकर 12 तक, वो सब भगवान की साकार उपासना से संबंधित हैं। लास्ट में आता है एक शुद्ध भक्त के गुण, शुद्ध भक्त के लक्षण, या ऐसे गुण जो भगवान श्री कृष्ण से हमें प्रिय बनाता है। इन गुणों के बारे में श्लोक संख्या 13 से 20। ठीक है, और वो कौन कौन से गुण हैं? 1 से 7 क्या बोले? मेरे यहाँ काम शुरू है तो मैं सुन नहीं पाई। वो तो माता जी पहले भी लिखवाया, हाँ लिखाया था, पर मैं नहीं लिखा, उस वक्त भी नहीं लिखा था प्रभु जी। श्लोक संख्या 1 से 7, श्लोक संख्या 1 से 7 में माता जी भक्ति की श्रेष्ठता को बताया है, और निराकार उपासना और साकार उपासना के बारे में वर्णन दिया गया है। भक्ति की श्रेष्ठता और निराकार और साकार उपासना के बारे में वर्णन। ठीक है, आज हम कर रहे हैं, और ये 13वां और 14वां श्लोक है 12वें अध्याय का। उसमें हम देखेंगे, बहुत ही सुंदर श्लोक है, आप सभी लोगों को प्रिय भी लगेगा, पर आप सभी लोगों को याद करने की भी इच्छा होगी, और साथ साथ में एक और इच्छा होगी। वो क्या इच्छा है मालूम है? क्या मेरे अंदर भी ये क्वालिटीज आ सकती है? क्या मैं भी भगवान कृष्ण का प्रिय बन सकता हूं? मैं भी भगवान का प्रिय तो बनना चाहता हूं, तो ये गुण चाहिए होते हैं। अच्छा ठीक है, मैं इसके लिए प्रयास करता हूं। तो
श्लोक का दोहरान करेंगे आप में से कोई भक्त, और वो भक्त कौन है? यस, आज कौन दोहरान करेंगे? सुधा अग्रवाल माता जी, दोहराइए, स्वागत है आपका। दोहराइए श्लोक को, श्लोक संख्या 13 और 14। एक एक शब्द का अर्थ है इस 13 और 14 नंबर के श्लोक में, तो अच्छे से ध्यानपूर्वक समझिएगा। देखिए, हर एक व्यक्ति अगर हर एक तरीके से अगर श्लोक समझाने लगेगा तो वो श्लोक कभी नहीं पूरा होगा, पर हम कोशिश करते हैं कि हर एक तरीके से कम समय में इन श्लोकों को आपको समझा दिया जाए, संस्कृत के द्वारा भी और अनुवाद के द्वारा भी और तात्पर्य के द्वारा भी, और कुछ रेफरेंसेस जो कि पिछले भगवद गीता के अध्याय से संबंधित हैं उसके द्वारा हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं। दोहराएंगे। अद्वेष्टा सर्वभूतानां, अद्वेष्टा सर्वभूतानां, मैत्रः करुण एव च, मैत्रः करुण एव च, निर्ममो निरहंकारः, निर्ममो निरहंकारः, समदुःख सुख क्षमी, समय दुख सुख समी, अद्वेष्टा सर्वभूतानां, अद्वेष्टा सर्वभूतानां, मैत्रः करुण एव च, मैत्रः करुण एव च, निर्ममो निरहंकारः, निर्ममो निरहंकारः, सम दुःख सुख क्षमी, सम दुख सुख शमी, संतुष्टः सततं योगी, संतुष्टः सततं योगी, यतात्मा दृढ़ निश्चयः, यतात्मा दृढ़ निश्चयः, मयि अर्पित मनो बुद्धे, मयि अर्पित मनो बुद्धे, यो मद्भक्तः स मे प्रियः। मत भक्तः समे प्रिय। बहुत सुंदर। एक बार पूरा श्लोक दोहराएंगे, दोनों श्लोक एक साथ। सभी भक्तों से निवेदन है, 2 श्लोक हैं आज, अच्छे से समझिए। एक एक शब्द का अर्थ भी बहुत सारे लोग, आई थिंक नई जनरेशन के तो कोई है नहीं जिन्होंने अपने जीवन में संस्कृत कभी पढ़ी नहीं, या थोड़ा बहुत भी हिंदी या अपनी मातृभाषा गुजराती मारवाड़ी नहीं जानते, थोड़ा शब्दों से भी समझ जाएंगे। अद्वेष्टा सर्वभूतानां, अद्वेष्टा सर्वभूतानां, मैत्रः करुण एव च, मैत्रः करुण एव च, निर्ममो निरहंकारः, निर्ममो निरहंकारः, सम दुःखः सुख क्षमी, समय दुख सुख शमी, संतुष्टः सततं योगी, संतुष्टः सततं योगी, यतात्मा दृढ़ निश्चयः, आत्मा दृढ़ निश्चय, मयि अर्पित मनो बुद्धिर, मयि अर्पित मनो बुद्धि, यो मद्भक्तः स मे प्रियः। भक्त समय प्रिय। बहुत ही सुंदर। मैं क्या तो शब्द लिखा हुआ उसमें, सारे के सारे शब्द महत्वपूर्ण है। बहुत सुंदर श्लोक है, ठीक है। 12वां अध्याय है, सबसे महत्वपूर्ण अध्याय है, भक्ति योग नामक अध्याय है। कृपा करके शब्दार्थ दोहराएंगे, और शब्दार्थ जब पढ़ते हैं ना तो पढ़ते समय आप थोड़ा सा ध्यान रखिए, अटेंशन रखिए। अच्छा, अद्वेष्ट का अर्थ क्या है, इसका अर्थ क्या है, ठीक है। अद्वेष्टा ईर्ष्या विहीन, अद्वेष्टा ईर्ष्या विहीन, सर्वभूतानां समस्त जीवों के प्रति, सर्वभूतानां समस्त जीवों के प्रति, मैत्रः मैत्री भाव वाला, मैत्र है मैत्री भाव वाला, करुणः दयालु, करुणः दयालु, एवं निश्चय ही, एवं निश्चय ही, च भी, क्या भी, निर्ममः स्वामित्व की भावना से रहित, निर्ममः स्वामित्व की भावना से रहित, निरहंकारः मिथ्या अहंकार से रहित, निरहंकार मिथ्या अहंकार से रहित, समभाव, समभाव, दुख दुख, दुखा दुख, सुख तथा सुख में, सुखा तथा सुख में, क्षमी क्षमावान, शमी क्षमावान, संतुष्टः प्रसन्न तुष्ट, संतुष्ट है प्रसन्न तुष्ट, सततम निरंतर, सततम निरंतर, योगी भक्ति में निरत, योगी भक्ति में निरत, यत आत्मा आत्म संयमी, यत आत्मा आत्म संयमी,
दृढ़ निश्चय संकल्प सहित, दृढ़ निश्चय संकल्प सहित, मई मुझमें, मई मुझमें, अर्पित संलग्न, अर्पित संलग्न, मनः मन को, मनः मन को, बुद्धि ही तथा बुद्धि को, बुद्धि है तथा बुद्धि को, यह जो मत भक्ता मेरा भक्त, मत भक्तः मेरा भक्त, सह वह मैं मेरा, मैं प्रियः प्यारा। प्रियः प्यारा। अनुवाद तथा तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। अनुवाद दोहराइए। जो किसी से द्वेष नहीं करता, जो किसी से द्वेष नहीं करता, लेकिन सभी जीवों का दयालु मित्र है, लेकिन सभी जीवों का दयालु मित्र है, जो अपने को स्वामी नहीं मानता, जो अपने को स्वामी नहीं मानता, और मिथ्या अहंकार से मुक्त है, और मिथ्या अहंकार से मुक्त है, जो सुख दुख में समभाव रहता है, जो सुख दुख में समभाव रहता है, सहिष्णु है, सहिष्णु है, सदैव आत्मतुष्ट रहता है, सदैव आत्मतुष्ट रहता है, आत्म संयमी है, आत्म संयमी है, तथा जो निश्चय के साथ मुझ में मन तथा बुद्धि को, तथा निश्चय के साथ जो मुझ में मन तथा बुद्धि को स्थिर करके भक्ति में लगा रहता है, स्थिर करके भक्ति में लगा रहता है, ऐसा भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है। 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 और फीलिंग के साथ भगवान कैसे बोल रहे होंगे सोचो। ऐसा भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है। ऐसा भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है। कैसा भक्त? कैसा भक्त? जो अपने बुद्धि और जो मन द्वेष नहीं करता, जीवों के प्रति दयालु, जो द्वेष नहीं करता, जो सभी जीवों का दयालु मित्र है, जो अपने को स्वामी नहीं मानता, जो मिथ्या अहंकार से मुक्त है, सुख दुख में संभाव रहता है, सहिष्णु है, सदैव आत्मतुष्ट रहता, आत्म संयमी है, तथा जो निश्चय के साथ मुझ में मन तथा बुद्धि को स्थिर करके भक्ति में लगा रहता है। एक प्रकार से भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के सारे प्रश्न का उत्तर इसी रूप में दे रहे हैं कि जो साकार भक्ति में लगा हुआ व्यक्ति है वो ही श्रेष्ठ है और वो ही मुझे बहुत प्रिय है। ठीक है, अर्जुन का जो प्रश्न था उसी का उत्तर का एक्सपेंशन चल रहा है कि आपकी साकार उपासना श्रेष्ठ है कि आपकी निराकार उपासना श्रेष्ठ है। तो उसमें भगवान श्री कृष्ण साकार उपासना को और अधिक महत्व देते हुए बता रहे हैं, अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च निर्मम निरहंकार समा दुख सुख क्षमी संतुष्टः सततम योगी तात्मा दृढ़ निश्चयः मयि अर्पित मनोबुद्धिर यो मद भक्तः समे प्रियः। जो अपने मन और बुद्धि को मुझ में स्थित कर देता है। ये बात हमने कौन से श्लोक में पढ़ी थी? मन और बुद्धि को भगवान में स्थित कर देता है। अभी थोड़ा टाइम पहले 8वें श्लोक में पढ़ी थी। अच्छा, आपने थोड़े समय पहले पढ़ा था, बिल्कुल ठीक है। 8वां जो है श्लोक उसमें देखा था हमने। 8वें श्लोक में इसी तरह से बात हो रही है। अगर आप देखेंगे तो मयि एव मन आधत्स्व मयि बुद्धिम निवेशय। वहां पर क्या शब्द हुआ था उपयोग बार बार? मयि 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 मतलब मुझ में। सुभाग माता जी माइक म्यूट कर लीजिए जी। तो आगे क्या कहा जा रहा है देखते हैं। सुधा अग्रवाल माता जी माइक म्यूट कर लीजिए। जो किसी से द्वेष नहीं करता लेकिन सभी जीवों का दयालु मित्र है, जो अपने को स्वामी नहीं मानता। तो एक एक शब्द को हम एक बार समझ लेते हैं और तात्पर्य में प्रभुपाद जी भी समझाएंगे और ये शब्दों का रिपीटेशन भी हुआ है। और ऐसा भक्त भगवान को सबसे प्रिय है। यो मद भक्तः समे प्रिय है। ऐसा भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है। तो आप में से कितने लोग भगवान के प्रिय बनना चाहते हैं? इशारा कीजिए, हाथ खड़ा कीजिए। कितने लोग भगवान के प्रिय बनना चाहते हैं? जो नहीं बनना चाहते वो हाथ मत खड़ा कीजिएगा। हरि बोल, बहुत सुंदर।
तो हम सब लोगों को भगवान के प्रिय बनना है, हमें भगवान के प्रति उस प्रेम को जागृत करना है। वैसे तो बहुत ही स्ट्रांग बात है, लेकिन अब क्या है, प्रभुपाद जी ने बोली है, उनके भक्तों ने बोली है, तो रिपीट कर रहा हूं मैं। तो परमात्मा सबके हृदय में बैठे हुए हैं, भगवान सबके हृदय में बैठे हुए हैं, चतुर्भुज रूप में, परमात्मा के रूप में सबके हृदय में बैठे हुए हैं। लेकिन हम भगवान की भक्ति नहीं करते हैं, भगवान की सेवा नहीं करते हैं, या जैसा भगवान ने बोला है वैसा नहीं करते हैं। इसके लिए हम भगवान के प्रिय नहीं बन पा रहे हैं, या भगवान के प्रिय हम नहीं हैं। भगवान पार्शियलिटी तो किसी से भी नहीं कर रहे, सबके प्रति समान भाव रख रहे हैं। सबको जो कुछ चाहिए, बेसिक नेसेसिटीज, जो क्या बोलते हैं उसको, मूलभूत सुविधाएं या इच्छाएं, उसकी तो पूर्ति कर रहे हैं भगवान। मूलभूत आवश्यकताओं की तो वो तो कर रहे हैं भगवान। लेकिन प्रेम तो कहा जा रहा है कि भगवान पास में ही बैठे हैं परमात्मा रूप में। अगर उन्हें हमारे काम पसंद नहीं आ रहे हैं, कभी कभी हम सोचते हैं हमें कोई नहीं देख रहा है, अकेले हैं, हम कुछ भी काम कर लेंगे, पर एक्चुअली में परमात्मा तो देख रहे हैं, परमात्मा हर समय साथ में है। तो कभी कभी बोला जाता है ना कि डू नॉट ट्राई टू सी गॉड, वर्क इन सच ए वे दैट गॉड सीज यू। भगवान को देखने का प्रयास मत करो, प्रयत्न मत करो, ऐसा कुछ काम करो कि भगवान आपको देखे। पर हमारी स्थिति क्या है मालूम है? पॉजिटिव तो छोड़ो कि भगवान को प्रसन्न करने के लिए कुछ काम कर रहे हैं, हम तो ऐसा काम कर लेते हैं कभी कि भगवान हमें देखना भी नहीं पसंद करेंगे, राइट? तो ये अभी हमारी स्थिति है। तो हम सब लोग जो है, अगर प्रिय बनना चाहते हैं भगवान श्री कृष्ण को, तो उनके आदेशों का पालन करना होगा, उनकी कही गई बातों को जीवन में उतारना होगा। बहुत महत्वपूर्ण है। यस, माया परीक्षा लेती है, जो तीनों गुण है वो परीक्षा लेते हैं, और शरीर के अंदर जो आलस है, कमजोरियां हैं, वो हमारी परीक्षा लेती हैं, बहुत कुछ होता है। लेकिन कहीं ना कहीं अगर हम थोड़ा सा जो भक्तों की संगति है उसमें से साइड हो जाते हैं, थोड़ा अलग हो जाते हैं, थोड़ा कुछ, तो ये सब जो है माया जो है आकर्षित करती है, और हम जो भगवान को प्रसन्न न करे ऐसा कार्य करते हैं। आज हमें सीखना है भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न कैसे किया जाए, उनको क्या क्या पसंद है, उनको कैसा भक्त पसंद है, उस शुद्ध भक्त के क्या क्या लक्षण है। तो सबसे पहला तो कहा गया है अद्वेष्टा। अद्वेष्टा का मतलब क्या है बोलो, कौन बताएगा? एक एक सबसे पूछता रहूंगा मैं। विभा माता जी, विभा माता जी। अद्वेष्टा जो ईर्ष्या नहीं करता किसी से। यस, द्वेष नहीं रखता, ईर्ष्या नहीं रखता। इसी बात को हमने ये 11वें अध्याय के 55वें श्लोक में भी पढ़ा था। क्या पढ़ा था? निर्वैरः सर्वभूतेषु। निर्वैरः, निर्वैरः वैरः, मत कर्म कृन् मत परमो मत भक्त संग वर्जितः। निर्वैरः, किसी से वैर नहीं करता, किसी से दुश्मनी नहीं रखता, सबसे मित्रता का भाव रखता है, किसी से ईर्ष्या नहीं करता। मैं बार बार बोलता हूं इसलिए कि आपको याद रह जाए। जल्दी बताओ ईर्ष्या क्यों आती है? मैं बता चुका हूं ईर्ष्या कब आती है। ईर्ष्या कब आती है? कंपैरिजन से। कंपैरिजन से जब हम तुलना करते हैं तो ईर्ष्या आती है। और वो क्या है तुलना? किसी भी व्यक्ति से अगर आप तुलना करेंगे और उस व्यक्ति से आपके पास कम है तो क्या आएगी? ईर्ष्या। उस व्यक्ति से क्या है? कम है तो ईर्ष्या आती है। और इसलिए किसी पार्टी के बाद, किसी प्रोग्राम के बाद, किसी शादी के बाद आपस में लोग थोड़ी बातें करते हैं। क्या बातें करते हैं? वो तो ऐसी थी, वो तो वैसी थी, वो वैसा था, उसने ऐसा कर दिया था, उसको वैसा था। क्यों? कहीं न कहीं मन में कुछ देख लिया, तुलना कर ली, कंपैरिजन कर लिया, और उस कारण से हमें ईर्ष्या आती है। और मैं तो बहुत बढ़िया सी एग्जांपल देता ही हूं। मान लीजिए किसी शादी में 5 माता जियां खड़ी हैं, 5 लेडीज खड़ी हैं। वैसे आजकल तो लेडीज है ही नहीं दुनिया में, माता जी तो है ही नहीं,
अगर 60 साल की माता जी वो भी बोलती है आपस में, वी गर्ल्स वर स्टैंडिंग देयर। तो दिल्ली का कल्चर तो ऐसा है। तो मान लीजिए कुछ लेडीज लोग खड़ी हैं और एक कोई लेडी आ जाती है वहां पर, जैसी वो आएगी तब तो कैसे बोलेंगे, बहुत बढ़िया से, लुकिंग सो गॉर्जियस, सो ब्यूटीफुल, वाओ, योर ड्रेस इज सो नाइस, योर नेकलेस इज सो गुड, बहुत अच्छे से प्रेज कर देंगे। और जैसे ही वो वहां से जाएंगे उसके बाद, क्यों? क्योंकि कंपैरिजन किया और मन में क्या फूटे हैं, ईर्ष्या के बड़े बड़े बांध फूट चुके हैं। क्या फूटे हैं? ईर्ष्या के बड़े बड़े बांध। और वो फिर कैसे निकलता है ईर्ष्या का बांध का पानी? बड़ी आई दिखाने वाली, इसको लगता है कि ये खूबसूरत लग रही है, कुछ भी नहीं लग रही है, हमारे सामने कुछ भी नहीं है। ये जो पहन के आई है, मैंने जो खरीदा है उसका तो 10% भी नहीं है, राइट? तो इस प्रकार से हम ईर्ष्या कर लेते हैं। तो भगवान को ईर्ष्या पसंद नहीं है। एक शुद्ध भक्त का लक्षण है वो सबको समान दृष्टि से, समान भाव से देखता है। तो सबसे पहला क्या हो गया? अद्वेष्टः। ठीक है, थोड़ा समय कम है इसलिए थोड़ा जल्दी जल्दी आगे बढ़ेंगे। दूसरा कहा गया सर्वभूतानाम। सर्वभूतानाम मतलब क्या हो गया? भूत लोग, जो कि रात को समस्त जीव। यस। तो भूतानाम, जब भी भूतानाम शब्द आएगा, भूत शब्द आएगा, तो आप समझ जाएंगे किसके लिए कहा गया है? समस्त प्रकार के जीवों के लिए। 84 लाख तरह की योनिया में जो जो प्रकार के जीव हैं, उन सब प्रकार के जीवों के लिए कहा गया है सर्वभूतानाम। उसके बाद मैत्रः, सबके प्रति मित्रता का भाव, किसी से दुश्मनी नहीं, किसी से वैर नहीं, अजात शत्रु। क्या हम इस स्थिति पर पहुंच सकते हैं? बहुत मुश्किल है। हम सब लोगों की लाइक डिसलाइक बहुत ज्यादा है। ये तो मेरे साथ में या मेरे साथ में बात करने के लायक नहीं है, मेरा स्टैंडर्ड अलग है, ये सब लोग का, राइट? तो इस प्रकार से हम मित्रता सबसे करने को तैयार नहीं है। कई बार हम बोलते हैं कि थोड़ा उनसे बात करा दो, उनसे मिल लो, उनसे थोड़ा संपर्क करा लो, थोड़ा कुछ, तो लोग क्या बोलते हैं? नहीं नहीं प्रभु जी, मैं उनसे बात नहीं कर सकता, आपको करनी है तो कर लो, मैं तो बात नहीं करूंगा। वो अलग ही तरह का व्यक्ति है, वो अलग तरह से लगा हुआ है माया में, मैं उनसे बात नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि क्या नहीं है? मित्रता का भाव नहीं है। मित्रता, मैत्रः, मैत्री भाव। तो भगवान का भक्त होता है वो सभी लोगों का, सर्वभूतानाम, सभी जीवों का क्या होता है बोलो? मित्र होता है। भगवान सबके मित्र हैं, लेकिन भगवान का जो शुद्ध भक्त है वो भी सभी का मित्र है। ये हमने भगवत गीता में पढ़ा हुआ है। कोई अगर ये श्लोक ढूंढ दे तो आनंद आ जाएगा कि जो भगवान का भक्त है वो सभी का प्रिय होता है। बहुत ही सुंदर श्लोक है वो, हमने पढ़ा हुआ है। ये जो भगवान का भक्त है वो सभी का प्रिय होता है, उसको सभी लोग चाहते हैं। ढूंढ के बताइए, बहुत सुंदर श्लोक है, एक दो लोग आप में से ढूंढिए। नेक्स्ट मैत्र हो गया। करुणा, करुणा का मतलब क्या होता है? दया, दयालुता का भाव, दया का भाव, माफ कर देने वाला भाव। लिखा हुआ है सभी जीवों का दयालु मित्र है, दया करने वाला है। दया करने से मतलब 5.29 में है सूर्योदय सर्वभूताना। वो तो भगवान के बारे में कहा गया है कि भगवान जो है वो सबको प्रिय है। प्रभु जी 7.70 क्या है? पढ़िए। तेषां ज्ञानी नित्ययुक्त एक भक्ति विशिष्यते प्रियो ही ज्ञानिनो अथर्थ महे सच मम प्रिय। अनुवाद? अनुवाद है, इनमें से जो परम ज्ञानी है और शुद्ध भक्ति में लगा रहता है वह सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि मैं उसे अत्यंत प्रिय हूँ और वह मुझे प्रिय है। हरि बोल, क्या बात है, बहुत सुंदर। कैसे ढूंढा? भी है प्रभु जी, एक मनमना भक्तों। मनमना भक्तों में क्या है? हरे कृष्णा प्रभु जी। जी
उसमें मतलब दूसरा मेरे पास अभी टच नहीं कर सकती हूँ भगवत गीता, पर उसमें जो ओपन हो रहा है उसमें लिखा है कि तू मेरा भक्तवर, मेरे जानने वाला, जो मेरा पूजन करने वाला, जो मेरे को नमस्कार करेगा, ऐसा करने से तू मेरे को प्राप्त होगा, या मैं तेरे सामने सत्य प्रतिज्ञा करता हूँ क्योंकि तू मेरा अत्यंत प्रिय है, ऐसा करके लिखा है। वो तो भगवान ने बोला कि अर्जुन तू मुझे प्रिय है, लेकिन सामान्य भक्तों की बात हो रही है। हरे कृष्ण। कैसे ढूंढा मधु प्रभाकर जी आपने? यस, जल्दी से। पहले से रीड किया था आज का जो श्लोका है ना, तो उससे रिलेटेड। क्या बात है, क्या बात है, हरि बोल, बहुत अच्छा लगा। तो 7वें अध्याय का 17वां श्लोक है, जिसमें भगवान कहते हैं कि मुझे जो भक्त मेरी भक्ति में लगा हुआ है वो मुझे प्रिय है और उसको मैं प्रिय हूं और वो सबको प्रिय है। एक्चुअल में ये श्लोक और ढूंढना है आपको, ये भगवत गीता में एक जगह लिखा हुआ है कि वो सबको पसंद है, सबका प्रिय बन जाता है जो भगवान का भक्त है, योगी है, भक्ति योगी है। ठीक है, तो ये हो गया आपका मैत्रः करुणा। उसके बाद निर्ममो, इसका अर्थ कौन बताएगा? निर्मम, पहले भी शब्द आया हुआ है, बार बार आ रहा है। स्वाति जी बताइए, निर्ममा। निर्ममा सिंपल शब्द है, निर्ममा। आजकल वीडियो ऑफ करके क्लास रन करते हैं आप। यस, बता सकते हैं? प्रभु जी मैं बताऊं? स्वाति जी आप बता सकते हैं? निर्ममा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। निर्ममा नहीं है, स्वामित्व की भावना से रहित। माता जी मैंने जिनसे पूछा था उनको भी तो बोलने देते हैं ना। वो नहीं बता रहे हैं प्रभु जी, तो हम बता दिए। तो हम मौका देंगे ना, थोड़ा धीरज तो रख सकते हैं ना। तो क्या कहा जा रहा है? निर्ममा। ममा मतलब मेरा। हम सब लोग किस रोग से ग्रसित हैं? ममा, मैं, मेरा, मम्मा मेरा। हम सब लोग इस रोग से ग्रसित हैं, मेरा 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 मेरा। तो भागवत में तो साफ साफ कहा गया है कि जो व्यक्ति इस अहम ममेती में फंसा हुआ है वो कभी भी मुक्त नहीं हो सकता। तो हम सब लोग ममत्व की भावना से फंसे हुए। ममत्व मतलब क्या है? कि ये मेरा है, ये बेटा मेरा है, ये बेटी मेरी है, ये घर मेरा है, ये परिवार मेरा है, ये गाड़ी मेरी है, ये फोन मेरा है, ये शरीर मेरा है, ये कपड़े मेरे हैं। तो इन जो मेरे की भावना से हम पूरी तरह से ग्रसित हैं। और जब आपका ये मेरा आपसे जब छीना जाता है तो आपको क्या होता है? बोलो, क्या होता है? दुख होता है, दुख होता है, कष्ट होता है। आपसे आपके कपड़े छीन लिए जाए जो अलमारी में रखे हुए हैं, तो वो भी आपको क्या देगा? दुख देगा, कष्ट देगा। क्यों? क्योंकि आप स्वामित्व की भावना से भरे हुए, ये मेरा है, मैं इनका मालिक हूं। तो ये हो गया निर्ममा, स्वामित्व की भावना से रहित। उसके बाद कहा जाए निरअहंकार। निरअहंकार के मतलब क्या है? मिथ्या अहंकार से मुक्त, झूठे अहंकार से मुक्त। सबसे पहला अहंकार क्या है? बोलो, सबसे पहला अहंकार, फास्ट। मैं शरीर हूँ, मैं शरीर हूँ। तो ये झूठा अहंकार है। हम शरीर नहीं, हम तो आत्मा है, भगवान की शाश्वत अंश है। ये झूठा अहंकार है। और झूठा अहंकार कब आता है? तुलना करते हैं तो हमारे पास अगर कम होता है तब तो हमें ईर्ष्या आती है, और अगर हमारे पास ज्यादा है तो क्या आती है? बोलो, क्या आता है? अहंकार आएगा ना, घमंड आ जाएगा। अगर हमारे पास ज्यादा है तो क्या आता है? अहंकार, अहंकार आता है, घमंड आ जाता है। मैं सोच रहा था कोई घुमाने का हो तो थोड़ा घुमा के दिखाऊं आपको, लेकिन है नहीं कुछ, ऐसे ऐसे वो करते हैं ना। ठीक है, तो अहंकार आता है जब हमारे पास कोई चीज ज्यादा है, घमंड है। पर यहाँ पर अहंकार से जो मतलब है वो क्या है? गलत परिचय। वो क्या है? मैं ये शरीर हूं। उसके बाद क्या आता है? समा दुखा सुखा क्षमी। सुख और दुख में कैसा रहता है? समभाव रहता है, जो कि बहुत मुश्किल है। सुख और दुख में समभाव रहना तो बहुत मुश्किल है। तीन तरह के उप दुख है या ताप त्रय है। कौन बता सकता है? थोड़ा सा रिवीजन हो जाए उसके लिए मैं सब बोल रहा हूं। दूसरे अध्याय में, तीसरे अध्याय में अच्छे से पढ़े थे। तीन तरह के ताप।
तापत्रय, कौन कौन से तापत्रय हैं? दैहिक, दैविक और भौतिक। यस, कौन आदि दैविक, आदि भौतिक, आदि आत्मिक। क्या बात है, हरि बोल। छाया खुद माता जी लेके जा रहे हैं यहाँ से पूरा एकदम, क्या लेके जाएंगे? अवार्ड लेके जा रहे हैं। ठीक है, लड्डू प्रसादम है वो दे दूंगा। ठीक, तो क्या था? आदि दैविक, आदि भौतिक एंड आदि आत्मिक। आदि आत्मिक का मतलब क्या है? शरीर से संबंधित। आत्मिक, आध्यात्मिक नहीं है ये, आदि आत्मिक। और आदि भौतिक, आदि भौतिक मतलब दूसरे जीव जंतुओं द्वारा। और आदि दैविक मतलब प्राकृतिक आपदाओं द्वारा जो हमें जीवन में कष्ट आते हैं। तो कहा जाता है कि सम दुख सुख क्षमी। जब भी कोई इस प्रकार का दुख आ रहा है तो व्यक्ति कैसा बना हुआ है? उसमें समभाव बना हुआ है। ये बात तो हमने भगवत गीता में 5वें अध्याय में भी पढ़ी थी, दूसरे अध्याय में भी पढ़ी थी कि हमें हर स्थिति में कैसा बन के रहना है? समभाव बन के रहना है। तो कहा जा रहा है सम दुख सुख क्षमी। उसके बाद संतुष्ट। आहा, क्या बात है, हरि बोल। संतुष्ट, संतुष्ट शब्द का अर्थ क्या होता है? बोलो, संतुष्ट। अच्छा, एक रह गया, एक शब्द रह गया, क्षमी। क्षमी शब्द का अर्थ क्या है? बोलो, क्षमी, क्षमावान, क्षमा करने वाला। क्षमी, क्षमा करने वाला। तो ये माफ कर देना, गलतियों को माफ कर देना, वो उसको बोला जाता है क्षमी। अब देखिए आगे समझते हैं हम। क्षमी हो गया, और क्षमी के बाद क्या आता है? संतुष्ट। संतुष्ट मतलब संतुष्ट रहने वाला। दुनिया में बहुत सारे लोग हैं, जैसे कि एलन मस्क है जो दुनिया का रिचेस्ट पर्सन है, एशिया का रिचेस्ट पर्सन, भारत का रिचेस्ट पर्सन अगर बात करें तो अभी कहने के लिए आई थिंक गौतम अडानी जी हैं, अडानी जी, उसके बाद में अंबानी जी आ गए हैं। रिचेस्ट पर्सन है, क्या वो संतुष्ट है? संतुष्ट होते तो और इतना मेहनत क्यों कर रहे होंगे, और इतना मेहनत क्यों कर रहे हैं? संतुष्ट, संतुष्ट रहता है भगवान का भक्त। तो यहां पर क्या शब्द आएगा? अच्छा, आप भी संतुष्ट मत रह जाना। प्रभु जी, मैंने प्रभु जी 4 माला करती हूँ प्रभु जी। क्यों माता जी? भगवान ने भगवत गीता में कहा है भक्त का लक्षण है संतुष्ट रहना चाहिए, तो मैं 4 माला से बहुत संतुष्ट हूँ प्रभु जी। राइट? तो ऐसा संतुष्ट मत हो जाना। संतुष्ट, तो एक्चुअली में संतुष्ट शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है। सेटिस्फाइड, संतुष्ट। संतुष्ट का जस्ट सामने ही, बराबर में ही, सीधा सीधा अगर बात करें, संतुष्टि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सेटिस्फैक्शन, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू संतुष्ट। सदा सुखी, संतुष्ट व्यक्ति ही सुखी रहता है, सुख में रहता है। तो संतुष्ट, संतुष्ट रहना सीखना। ठीक है, नेक्स्ट सततम। सततम का मतलब क्या है? निरंतर। योगी, योगी मतलब जो कि भगवान से जुड़ा हुआ है, भक्ति में लगा हुआ है। तो जो निरंतर भक्ति में लगा हुआ है, ऐसा ही शब्द आता है सततम। एक और श्लोक है सततम से, कौन बता सकता है? एवं सतत युक्ता ये भक्ता त्वं पर्युपासते। पहला ही श्लोक है ना प्रभु जी, भक्ति योग का। हाँ, वहां पर भी आता है। कहां से शुरू होता है? एवं सतत युक्ता, एवं सतत युक्ता ये भक्ता स्वं पर्युपासते ये चाप्य अक्षरम अव्यक्तम तेषाम के योग वित्तमः। और क्या है? सततम कीर्तयन्तो माम यतन्तश्च दृढ़व्रतः नमस्यन्तश्च माम भक्त्या नित्ययुक्तः उपासते। सततम का अर्थ मैंने बताया था आपको, किसी को याद है? सततम शब्द का अर्थ लिखवाया था। निरंतर प्रभु जी, निरंतर। आधा उत्तर है। कौन बताएगा? संतुष्ट शब्द का अर्थ लिखवाया था आपको। हमेशा हर समय संतुष्ट। सततम, 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 सततम हमेशा हर समय संतुष्ट रहने वाला ये। सतत युक्ता नाम हर समय भगवान से जुड़ा हुआ। ठीक है, वो तो सही बात है। ठीक है, समय की कमी के कारण मैं बता रहा हूँ। आपको मालूम है, सबको मालूम है, बहुत अच्छे ड्यूटी, बहुत अच्छा कर रहे हैं, हरी बोल।
सततम शब्द का अर्थ है निरंतर और नित्य। निरंतर मतलब तो हो गया हर समय, और नित्य का मतलब हमेशा। ऐसा नहीं आज तो खूब निरंतर जाप कीर्तन भजन किया और कल हरे कृष्णा, वो दूसरा गाना नहीं गा पा रहा हूं इसलिए उसकी ट्यून गा ली है। तो सततम शब्द का अर्थ समझ गया आप। योगी यथात्मा, यत आत्मा, आत्म संयमी, आत्म संतुष्ट रहता है, संयमी है, सदैव आत्मतुष्ट रहता है, आत्म संयमी है, और दृढ़ निश्चय। और कैसा है? दृढ़ निश्चय के साथ में अपने कार्य में लगा हुआ, संकल्प के साथ में अपने कार्य में लगा हुआ है। मई अर्पित मनोबुद्धि, और उसने अपनी बुद्धि को और मन को मुझ में अर्पण कर दिया, मई। और उसके बाद कह रहे हैं मद भक्त समय प्रिय। यो मद, यो मतलब जो, यह जो भक्त, ऐसा भक्त मुझे बहुत प्रिय है। कभी भी आपको पूछो ना सपने में भी आकर के, सततम का मतलब हाँ, अद्वेष्टा का मतलब हाँ, मैत्र का मतलब ये, करुणा का मतलब ये, निर्ममा का मतलब ये, सुख दुख क्षमा शमी, शमी का मतलब ये, सब कुछ मालूम होना चाहिए। अब हम तात्पर्य की तरफ आगे बढ़ते हैं, उससे पहले एक बार और अनुवाद पढ़ेंगे। लगभग तात्पर्य के सारे बिंदु हमने कवर कर लिए हैं, इसलिए आपको कहीं पर कुछ समझ में नहीं आए तो पूछिएगा। पहले अनुवाद पढ़ रहे हैं। अनुवाद श्रील प्रभुपाद जी द्वारा दोहराइए। जो किसी से द्वेष नहीं करता लेकिन सभी जीवों का दयालु मित्र है, जो अपने को स्वामी नहीं मानता और मिथ्या अहंकार से मुक्त है, जो सुख दुख में समभाव रहता है, सहिष्णु है, सदैव आत्मतुष्ट रहता है, आत्म संयमी है, तथा जो निश्चय के साथ मुझ में मन तथा बुद्धि को स्थिर करके भक्ति में लगा रहता है, ऐसा भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है। तात्पर्य, हम सब लोग भगवान के प्रिय बनने की कोशिश करनी चाहिए। हम सब लोगों को किसी भी शादी में जाते हैं, किसी भी प्रोग्राम में जाते हैं, तो हम क्या करते हैं? वहां पर क्या कोशिश करते हैं? क्या कोशिश करते हैं? बोलो। सभी का प्रिय बनने के लिए, सभी के प्रिय बनने की कोशिश करते हैं। घर में, परिवार में, समाज में भी सबके प्रिय बनने की कोशिश करते हैं। सबको अच्छा अच्छा बोलो, किसी का बुरा मत बोलो, सबके अच्छे बने रहो, सबसे अच्छे संबंध बना के रखो, किसी का बुरा नहीं बनना है, सबको अच्छा। किसी को बुरा तो बोलना ही नहीं है, किसी की गलती निकाली ही नहीं है, उसके सामने कुछ बोलना ही नहीं है। माँ बाप भी ऐसे ही हो गए, धृतराष्ट्र के जैसे। महाभारत का सबसे बड़ा विलेन कौन था? धृतराष्ट्र। सब कुछ मालूम था, विदुर जा जाके बोलते थे धृतराष्ट्र जी ऐसे मत करो, धृतराष्ट्र ऐसे नहीं करना, धृतराष्ट्र ऐसे नहीं कर। क्या करूं, मैं तो कुछ कर नहीं सकता, आंखों से अंधा हूं, मैं क्या कर सकता हूं, क्या करूं मैं? बार 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 धृतराष्ट्र ऐसे ही बोलते थे। तो आजकल के माँ बाप भी बच्चों को थोड़ा बुरा ना लग जाए, कुछ गलत ना लग जाए, थोड़ा सा नाराज ना हो जाए, उसके लिए क्या कोशिश करते हैं वो? ये लो जी, ये लो जी, ये लो जी, खा लो जी, पी लो जी, चले जाओ जी, घूम लो जी, ये भी ले लो जी, वो भी ले लो जी, कुछ भी बुरा ना लगे, इसलिए ऐसा कोशिश करते हैं। उनका फ्यूचर जाने बिना, उनके लिए क्या अच्छा है ये जाने बिना, उस प्रकार से उनको आंखों पे पट्टी बांध के उनका सपोर्ट किए जाते हैं, करते जाते हैं। तात्पर्य, हम सब लोगों को भगवान का प्रिय बनना है, कृष्ण प्रिय बनना है, और उस प्रिय बनने का सबसे सरल तरीका है हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करना, भगवान की भक्ति में रत रहना। आप सब लोगों को ना संकीर्तन का एकदम क्या कहते हैं, मिस होना फील होना चाहिए। इतने दिन हो गए यार संकीर्तन अटेंड नहीं किया, कितने दिन हो गए कीर्तन घर में नहीं हुआ है, ऐसा ऐसा मिसिंग फील होना चाहिए। लाइव कीर्तन अटेंड किए कितने दिन हो गए, तब जाके हम भगवान के प्रिय बन पाएंगे। सोचो कब लास्ट कीर्तन कब करवाया था लास्ट घर में? कुछ लोग तो सर पे इतना खुजाल दिए और मालूम पड़ा कि एक बार भी नहीं करवाया अभी तक, एक बार भी नहीं हुआ है। सोचो, पर प्रिय बनना है तो भगवान का संकीर्तन करना है, नाम जप करना है, तभी प्रिय बनेंगे।
लिखा हुआ है श्लोक में, क्या लिखा हुआ है? सततम योगी यथात्मा दृढ़ निश्चय, दृढ़ निश्चय के साथ सतत है वो अपनी भक्ति में, अपने योग में। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। श्रील प्रभुपाद जी की जय। सभी लोग तात्पर्य में पढ़ेंगे। सब लोग जाग रहे हैं? कुछ चेक करने की आवश्यकता है मुझे? किसी को नॉक करना है क्या? अच्छा ठीक है, जाग रहे हो? दिखा दो, जाग रहे हो तो ऐसे करके दिखाओ। ऐसे किसी की आंखें नहीं खुल रही होगी तो मैं समझ जाऊंगा। ठीक है। शुद्ध भक्ति पर पुनः आकर भगवान इन दोनों श्लोकों में शुद्ध भक्त के दिव्य गुणों का वर्णन कर रहे हैं। वापस भगवान किस पर आ गए हैं? शुद्ध भक्ति पर, अर्थात प्योर डिवोशनल पर, अर्थात जो कि 11वें अध्याय में जहां पर अंत किया था वहीं पर वापस आए हैं। 12वें अध्याय में भी वहीं पर वापस आके समझा रहे हैं शुद्ध भक्ति पर आकर के। और शुद्ध भक्त के दिव्य गुणों का वर्णन कर रहे हैं। तो अद्वेष्टा है, सर्वभूता नाम है, मैत्र करुण एवं च निर्ममो निरहंकार सुख दुख शमी है, वो बताया भगवान ने। शुद्ध भक्त किसी भी परिस्थिति में विचलित नहीं होता, वह नहीं वह किसी के प्रति ईर्ष्यालु होता है। कोई भी परिस्थिति हो उसमें भगवान का शुद्ध भक्त कभी भी विचलित नहीं होता। भगवान के छोटे मोटे भक्त जो हैं वो विचलित हो सकते हैं, लेकिन भगवान कभी भी विचलित नहीं होते। भगवान के जो शुद्ध भक्त है वो भी कभी विचलित नहीं होते हैं। जैसे बॉम्बे के अंदर मिस्टर नायर ने प्रभुपाद जी के भक्तों को भी जमीन बेची और किसी और को भी जमीन बेच ली, और उस तरह से भक्तों को मालूम पड़ा तो भक्त लोग बहुत दुखी हो गए, ये क्या हो गया? तो प्रभुपाद जी को बोले तो प्रभुपाद जी ऐसे डिस्टर्ब नहीं हुए, अर्थात कि वो ऐसे विचलित नहीं हुए। शुद्ध भक्त किसी भी परिस्थिति में विचलित नहीं होता, न ही वह किसी के प्रति ईर्ष्यालु होता है, किसी से ईर्ष्या नहीं करता, किसी से ईर्ष्या नहीं करता, समभाव रखता है। ये हमने पढ़ लिया है, इसलिए हम पढ़ते जा रहे हैं, सब पॉइंट सारे कवर कर चुके हैं। न वह अपने शत्रु का शत्रु बनता है। शत्रु का शत्रु कौन हो गया बताओ? शत्रु का शत्रु बनता है, ये तो सिंपल बात है, मित्र। हाँ, तो शत्रु का वो मित्र बनने की कोशिश करता है, शत्रु का शत्रु नहीं बनता है। वैसे शत्रु का तो शत्रु ही होता है, लेकिन वो शत्रु का भी मित्र बनने का प्रयास करता है। नेक्स्ट, वह तो सोचता है यह व्यक्ति मेरे विगत दुष्कर्मों के कारण मेरा शत्रु बना हुआ है, अतएव विरोध करने की अपेक्षा कष्ट सहना अच्छा है। मैंने कुछ ऐसे कर्म किए थे, पाप किए थे, इसलिए कलमुई जो है वो मेरी वो बन गई है, और ये मेरी वो बन गई है, ये मेरा वो बन गया है, ये मेरा दुश्मन बन गया है, उसकी वजह से ये हो रहा है मेरी जिंदगी में। नहीं, कुछ कर्म थे हमारे ही, उस कारण से ऐसा कुछ हो रहा है। ठीक है, कोई दुश्मन है अगर हमारे जीवन में तो यह व्यक्ति मेरे विगत दुष्कर्मों के कारण मेरा शत्रु बना हुआ है, अतएव विरोध करने की अपेक्षा कष्ट सहना अच्छा है। श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के 14वें अध्याय के 8वें श्लोक में कहा गया है, तत्तेनुकंपा सुषुमिक्षमाणो भुंजाने व कृतम विपाकम। जब भी कोई भक्त मुसीबत में पड़ता है तो वह सोचता है कि भगवान की मेरे ऊपर कृपा ही है। मुसीबत में तो भी वो भगवान की कृपा समझता है। क्यों समझता है बताओ? मुसीबत है, प्रॉब्लम हो गई है लाइफ में, तो भी भगवान की कृपा समझ रहा है। क्यों? क्योंकि वो दुख में भी भगवान का और ज्यादा स्मरण करेगा। यस, और कोई थोड़ा सा एक एक बोलेंगे तो मुझे सुनाई देगा, एक एक बोलेंगे तो यस कृष्ण का भगवान के और करीब आ जाएगा दुख। प्रभु जी ये हरे कृष्णा प्रभु जी ये सोचता है कि ये जो कष्ट हैं उससे मेरे को ज्यादा कष्ट मिलना था, लेकिन मैं इतने थोड़े से कष्टों के अंदर में मेरा भगवान ने देख कर दिया, अच्छा कर दिया। तो जनरली वो
ऐसे सोचता है कि भगवान की कृपा है मेरे ऊपर, कि मेरे ऊपर कोई, जब भी कोई भक्त मुसीबत में पड़ता है तो वह सोचता है कि भगवान की मेरे ऊपर कृपा ही है, मुझे अपने विगत दुष्कर्मों के अनुसार इससे भी कहीं अधिक कष्ट भोगना चाहिए था, यह तो भगवत कृपा है कि मुझे मिलने वाला पूरा दंड नहीं मिल रहा। दंड कितना मिलना था? इतना ज्यादा। और कितना मिल रहा है? इतना सा मिल रहा है। लड्डू कितना मिलना चाहिए था? इतना सा। मिल कितना रहा है? इतना सारा। ठीक है, तो ये कहा जा रहा है मुझे अपने विगत दुष्कर्मों के अनुसार इससे अधिक कष्ट भोगना चाहिए था, यह तो भगवत कृपा है कि मुझे मिलने वाला पूरा दंड नहीं मिल रहा। भगवत कृपा से थोड़ा ही दंड मिल रहा है, अतएव अनेक कष्टपूर्ण परिस्थितियों में भी वह सदैव शांत तथा धीर बना रहता है। कैसी भी परिस्थिति आ जाए, शांत और धीरज धारण करके रहता है भगवान का शुद्ध भक्त। कितनी भी कठिनाइयां आ जाए, कितनी भी परेशानियां आ जाए, वो कैसा रहता है? शांत रहता है, सम रहता है, दुख और सुख में सम रहता है। क्योंकि वो जानता है जो भी सुख और दुख आ रहा है मेरे जीवन में, मेरे कर्मों के कारण है। जो भी ये व्यक्ति लेके आ रहा है, कोई मित्र लेके आ रहा है, कोई परिवार वाला अगर लेके आ रहा है उस दुख को, कष्ट को, तो वो तो बस इंस्ट्रूमेंट है। उसका रियल कारण तो कौन है? मैं ही हूं उसका कारण। तो इस कारण से दुख मेरे जीवन में आ रहा है। नेक्स्ट, अतएव अनेक कष्टपूर्ण परिस्थितियों में भी वह सदैव शांत तथा धीर बना रहता है। भक्त सदैव प्रत्येक प्राणी पर, यहां तक कि अपने शत्रु पर भी दयालु होता है। भक्त क्या होता है? दयालु, करुणा। ठीक है, अपने शत्रु तक भी। निर्मम का अर्थ है, निर्मम का अर्थ यह है कि भक्त शारीरिक कष्टों को प्रदानता नहीं प्रदान करता, क्योंकि वह अच्छी तरह जानता है कि वह भौतिक शरीर नहीं है। निर्मम, समझ में आया आपको? किसी का माई कौन है? वृंदा माता जी, शांता और निथन माता जी व्हाट्सएप कर रहे हैं शायद आप कुछ। ठीक है, तो बात हो रही थी कि भक्त क्या रहता है? हमेशा शांत रहता है। और कहा जा रहा है भक्त सदैव प्रत्येक प्राणी पर, यहां तक कि अपने शत्रु पर भी दयालु होता है। नेक्स्ट आता है निर्ममा। निर्ममा का अर्थ है कि भक्त शारीरिक कष्टों की प्रधानता, शारीरिक कष्टों को प्रधानता प्रदान नहीं करता, क्योंकि वह चित्र जानता है वह भौतिक शरीर नहीं है। मेटेरियलिस्टिक प्रॉब्लम में उनको ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देता है। आध्यात्मिक परेशानियों को, आध्यात्मिक जो हमारे जीवन में चैलेंजेस है, उसको ज्यादा वो फोकस करता है, न कि मेटेरियल प्रॉब्लम्स को। वह अपने को शरीर नहीं मानता, अतएव वह मिथ्या अहंकार के बोध से मुक्त रहता है। याद आ गया आपको? झूठा परिचय क्या, झूठा अहंकार क्या है? मैं ये शरीर हूँ, मैं ये शरीर हूँ। सबसे पहले झूठा अहंकार, तो यहाँ लिखा हुआ है, वही बात को लिखा हुआ है। वह अपने को शरीर नहीं मानता, अतएव वह मिथ्या अहंकार के बोध से मुक्त रहता है और सुख तथा दुख में संभाव रहता है। वह सहिष्णु होता है और भगवत कृपा से जो कुछ प्राप्त होता है उसी से संतुष्ट रहता है। जो दे उसका भी भला, जो ना दे उसका भी भला। ठीक है, आगे आपको मालूम है पर वो बोलना नहीं है। तो जो दे उस अर्थात मिला तो ठीक है, नहीं मिला तो ठीक है, संतुष्ट रहता है। और संतुष्ट सदा सुखी, संतुष्ट सदा सुखी रहता है। इसलिए कहा जा रहा है कि वह सहिष्णु होता है, भगवत कृपा से जो कुछ प्राप्त होता है उसी में संतुष्ट रहता है। वह ऐसी वस्तु को प्राप्त करने का प्रयास नहीं करता जो कठिनाई से मिले, हार्ड लेबर नहीं करता बहुत ज्यादा। ये हमने देखा हुआ, भक्ति के 6 दुश्मन, हमारी भक्ति को रोकने वाली 6 चीजें कौन कौन सी है? भक्ति को रोकने वाली 6 चीजें जल्दी बता दो, 2 मिनट में तात्पर्य पूरा हो रहा है। काम, हरे कृष्णा, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर। बहुत सुंदर उत्तर है आपका जी। और कोई? भक्ति को रोकने वाले, भक्ति में बाधा बनने वाली, भक्ति का नाश करने वाली 6 चीजें। एक याद है प्रभु जी, प्रजल्पा, ज्यादा बात करना। क्या बात है, मैंने इंपॉर्टेंट चीज याद रखी हुई है। हरि बोल। तो क्या है? अत्याहार प्रयास प्रजल्पो नियमाग्रह जन संघर्ष लोल्यम च
षड्भिर भक्ति विनश्यति, ये 6 चीजें हमारी भक्ति का विनाश कर देती है। क्या क्या है? अत्याहार, अत्याहार मतलब, अत्याहार मतलब समझ रहे हो ना? समझ गए ना? ठीक है समझ गया। अत्याहार करना, 4 की जगह 5 चपाती खा लिया तो अत्याहार, अत्याहार। उसके बाद प्रयासच, मतलब कि बहुत ज्यादा मेहनत करना भौतिक चीजों को पाने के लिए, उसको बोलते हैं प्रयास। ओवर एंडेवरिंग फॉर धन संपत्ति वगैरह के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करना। प्रजल्प, अननेसेसरी बातें करना, कृष्ण से संबंधित नहीं ऐसी बातें करना। नियमाग्रह, नियम पालन करने के लिए पालन करना, बस कोई उनसे मतलब नहीं। जनसंगस्य, अर्थात लोगों की संगति को, ऐसी संगति करना जो कि भक्त नहीं है। जनसंगस्य, ऐसी भक्ति क्या करेगी हमारा? ऐसी भक्ति क्या करेगी? नाश करेगी, में बाधा करने वाली। ऐसी संगति हमारा क्या करेगी? नाश करेगी। आप तो नहीं चाहते तो भी कुछ न कुछ करवाएगी, जबरदस्ती करवाएगी ऐसी संगति आपसे। आपने अगर वो संगति छोड़ना भी चाहते हो तो छोड़ने देंगे, झूठे इमोशन में, झूठे किसी में बहकावे में डालेंगे पूरी तरह से। तू मेरा दोस्त है ना भाई, भाई तू मेरा दोस्त है भाई, तू ऐसा नहीं कर सकता भाई, तू मुझे छोड़ के नहीं जा सकता भाई, तू इस्कॉन जा रहा है ठीक है भाई, लेकिन मेरे को छोड़ के नहीं जाएगा तू। तो ऐसे भक्तों की, ऐसे लोगों की संगति क्या कर देती है? हमारी भक्ति का विनाश कर देती है। और जनसंघर्ष लोल्यम च, लालच, मेरे लिए, मुझे और चाहिए, मेरे लिए होना चाहिए। षड्भिर भक्ति विनश्यति, 6 चीजें भक्ति का विनाश कर देती है। इसलिए यहां पर कहा गया है वह अपने को शरीर नहीं मानता, अतएव वह मिथ्या अहंकार के बोध से मुक्त रहता है और सुख दुख में संभाव रहता है। वह सहिष्णु होता है और भगवत कृपा से जो कुछ प्राप्त होता है उसी से संतुष्ट रहता है। वह ऐसी वस्तु को प्राप्त करने का प्रयास नहीं करता जो कठिनाई से मिले। तो कौन से प्रिंसिपल में ये शब्द आ जाएगा? 6 चीजों में से कौन सी चीज है ये? 6 चीजें हमारे भक्ति का नाश करती है, उसमें से कौन सी चीजें? यहाँ लिखा हुआ है वो ऐसी वस्तु के लिए प्रयास नहीं करता जो कठिनाई से मिले। कौन सा है? प्रयासश्च, ओवर एंडेवरिंग, बहुत सुंदर। अतएव वह सदैव प्रसन्न चित्त रहता है, वह पूर्ण योगी होता है क्योंकि वह अपने गुरु के आदेशों पर अटल रहता है। और चूंकि इंद्रिया वश में रहती हैं अतः वह दृढ़ निश्चय होता है। दृढ़ निश्चय होती है। दृढ़ निश्चय कब आएगा? दृढ़ निश्चय कब आता है? बोलो, विल पावर, स्ट्रांग विल पावर। दृढ़ निश्चय कब आएगा? यहाँ बहुत सुंदर फॉर्मूला दिया गया आप सभी के लिए, बहुत अच्छा फॉर्मूला है। इंद्रियों को दृढ़ निश्चय, कन्विक्शन कब आएगा? कॉन्फिडेंस कब आएगा? जब हमारी इंद्रियां, मैं कर सकता हूँ, मैं कर लूंगा, वो कब आएगा? मैं करना चाहता हूँ, मैं उसको करके रहूंगा, वो कब आएगा? जब मैं इंद्रियों को नियंत्रित कर रखा हूँ। इंद्रिया अगर नियंत्रित नहीं है तो ठीक है, देखेंगे कैसा है, क्या करना है, देख लेंगे। दृढ़ निश्चय का सामान्य शब्द क्या होता है? दृढ़ निश्चय का भी सामान्य शब्द चाहिए आपको? और सरल भाषा में बोलता हूं आपको, दृढ़ निश्चय का सामान्य भक्त हठ। हठ का वैसे यूज नेगेटिव होता है, लेकिन हठ डिटरमिन्ड, संकल्प, बस इंग्लिश में शब्द बता रहे हैं। समझ में आ गया आपको रंजन वगैरह माता जी? दृढ़ निश्चय। जी प्रभु जी। मान लीजिए किसी शादी पार्टी में गए और वहां पर आपके मित्र लोग बोल रहे हैं, अरे रंजन बहन तमे आलू टिक्की नहीं खावता, प्याज लहसुन से एम नहीं, तो आप बोलते हैं यस एम, मुझे तो नहीं खानी है। पर वो थोड़ा सा 2-3 बार फोर्स करते हैं, बहुत सारी छे, राजस्थान नहीं छे, जयपुर नहीं, बहुत सरस छे, तुम्हें खा भी लियो। तो फिर क्या होता है? हमारा दृढ़ निश्चय क्या हो जाता है? कम हो जाता है। एम बहुत सारी छे, जयपुर नहीं छे, थोड़ा खा लेते हैं। जास्ती क्या बोलेंगे? ज्यादा नहीं, जास्ती गुजराती में ज्यादा को क्या बोलते हैं? वधारे। हाँ, वधारे ना खाओ, बस 1 चम्मच चाकी लो। थोड़ा वधारे ना खाओ, 1 चम्मच चाकी लो बस। ऐसे करके वो हमारे दृढ़ निश्चय को क्या कर देते हैं? कमजोर कर देते हैं। दृढ़ निश्चय मतलब कि नहीं तो नहीं, दृढ़ निश्चय, ठीक है, यस तो यस,
करना है तो करना है। नए साल में आपको पूरा एकदम डिटरमाइंड हो जाना है। 2021, 22, 23 आ गया है, दुनिया में सब कुछ चेंज हो रहा है, कैलेंडर चेंज हो रहा है, डेट चेंज हो रहा है। आपको आप में से कोई टाइम बता सकता है एग्जैक्ट टाइम क्या हुआ? एग्जैक्ट टाइम, व्हाट इज द टाइम नाउ? एग्जैक्ट टाइम इन सेकेंड्स। 4:08 सेकेंड के साथ में एग्जैक्ट टाइम चाहिए, कौन बताएगा? 4:35 4:35 हुआ है, अब 37 अब 40 4:30 40 हुआ है। कोई नहीं बता सकता ब्रो। अब 40 एग्जैक्ट 43 कुछ नहीं है। हर समय बदल रहा है, साल बदल रहा है, कैलेंडर बदल रहे हैं, दिन बदल रहा है, लेकिन मैं तो वैसा का वैसा ही हूं। मैं तो नहीं बदल रहा हूं, मैं तो चैंटिंग नहीं करूंगा, मैं तो भक्ति में आगे नहीं बढ़ रहा हूं, मैं तो पीछे रह रहा हूं। सब कुछ बदल रहा है लेकिन हम नहीं बदल रहे। कभी कभी तो पेपर के अंदर रिजोल्यूशंस भी लिख लेते हैं, मुझे ये करना है, ये करना है, ये करना है। मोटिवेशन लेकर के बढ़िया से अच्छे रिजोल्यूशन बना लेते हैं, लेकिन करना क्या चाहिए? उस मोटिवेशन को डिसिप्लिन में बदल देना चाहिए, उस मोटिवेशन को अपने जीवन में उतार देना चाहिए। नए साल से नए, व्हेन यू आर एंटरिंग इनटू न्यू ईयर, यू शुड एंटर इनटू न्यू यू। एंटर इनटू विद इन यू, एंटर इनटू न्यू यू। अपने अंदर प्रवेश कीजिए। आप जो स्वयं हैं, आप कर सकते हैं, पॉसिबल है, संभव है। और सक्सेस जो है एक दिन में नहीं आती है कि बस एक दिन में सक्सेस मिल जाएगी। उस सक्सेस को प्राप्त करने के लिए आज मुझे पहला कदम उठाना होगा, आज मुझे कुछ करना होगा, तब जाके वो सक्सेस प्राप्त होती है। ठीक है, तो मोटिवेशनल स्पीच हो गई, थोड़ा आगे बढ़ लेते फटाफट, पूरा कर लेते हैं। सब कुछ हो चुका है इनमें से सारे पॉइंट, बस थोड़ा सा रिवीजन जैसा है। अतएव वह सदैव प्रसन्न चित्त रहता है। प्रसन्न चित्त रहने पर बात याद आ गई, कोई कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, धन बिन रहत उदास, थोड़े थोड़े सब कोई दुखी, थोड़े 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 सब कोई दुखी, थोड़े 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 सब कोई दुखी, सुखी राम का दास। मेरे लिए तो नहीं बोलूंगा, किसी और प्रभु जी के लिए बोलता हूं मैं। किसी प्रभु जी से अगर पूछा जाए, प्रभु जी आपके बैंक बैलेंस है? नहीं, बैंक बैलेंस कहां से होगा, अकाउंट ही नहीं है। अच्छा, आपके पास कुछ अपना खुद का घर कहां से होगा, आश्रम में रहते, घर वगैरह कुछ नहीं है। आपकी खुद की गाड़ी, मेरी गाड़ी कहां से होगी, मंदिर का कुछ है वो है। आपका खुद का कुछ ऐसा स्पेशल, खुद का ही कुछ सामान, नहीं, मेरा तो कुछ भी नहीं है। तो भी आपका कुछ भी नहीं है, आपका बैंक बैलेंस नहीं है, आपका घर नहीं है, आपकी प्रॉपर्टी नहीं है, आपकी गाड़ी भी नहीं है, आपका कुछ भी नहीं है इस दुनिया में, फिर भी आप खुश क्यों रहते हैं, इतना प्रसन्न क्यों रहते हैं? हरि है आपके पास, हमारे पास हरे कृष्ण महामंत्र है मेरे पास। हरे कृष्ण महामंत्र है, संतुष्ट है, तो व्यक्ति जो है वो खुश रह सकता है। हरे कृष्ण महामंत्र है, इसलिए कहा जा रहा है कि प्रसन्न चित्त रहता है। वह पूर्ण योगी होता है क्योंकि वह अपने गुरु के आदेशों पर अटल रहता है, और चूंकि उसकी इंद्रियां वश में रहती हैं, अतः वह दृढ़ निश्चय होता है। गुरु के आदेशों के ऊपर क्या रहता है? अटल। बड़ा मुश्किल है ना गुरु के आदेशों के ऊपर अटल रहना। मन भाग जाता है, इधर उधर भाग जाते हैं, गुरु के आदेशों के ऊपर अटल नहीं रह पाते। तो कहा जा रहा है जो गुरु के आदेशों पर अटल रहता है और चूंकि उसकी इंद्रियां वश में रहती हैं, अतः वह दृढ़ निश्चय होता है। तो आपके क्विज में प्रश्न आएगा, दृढ़ निश्चय कौन रह सकता है? दृढ़ निश्चय के लिए क्या प्री रिक्विजिट है? दृढ़ निश्चय कैसे बन सकते हैं? ठीक है, नेक्स्ट। वह झूठे तर्कों से विचलित नहीं होता क्योंकि उसे भक्ति के दृढ़ संकल्प से हटा नहीं सकता। झूठे तर्क, कोई भी तर्क देता रही, हरे कृष्णा वाले, उसको भक्ति का तो कोई तर्क मालूम नहीं है। कृष्ण तत्व का, शिव तत्व का, दुर्गा तत्व का कुछ उसको कोई मालूम नहीं है, लेकिन उसको क्या है, झूठे तर्क देगा। अरे हरे कृष्णा वाले तो ब्रेन वॉश करते हैं, तुम्हें तो बस परिवार से भी अलग कर देंगे, तुम्हें तो वृंदावन जाना पड़ेगा भाग करके, और तुम्हें तो कहीं और सेट हो जाना पड़ेगा, और ऐसे करके झूठे झूठे तर्क देंगे। कोई तर्क का उसका मतलब ही नहीं है। तुम्हारी तो लाइफ खराब हो जाएगी, तुम तो एक दिन कटोरा लेके कहीं भीख मांगोगे, नहीं तो बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते मिलोगे तुम भी कहीं पर रोड पर।
झूठे तर्क, कोई मतलब ही नहीं है। कोई अच्छी बात बताओ कि भाई हाँ भक्ति में कुछ कमी हो, भक्ति में कुछ गलत बता रहे हो, कुछ शास्त्रों से गलत विरोध में बता रहे हो, तो कुछ बात बताओ आप। तो इसलिए वो दृढ़ निश्चय होता है और उसको कोई भक्ति से हटा नहीं सकता। कौन सा डायलॉग था याद करो, मैंने कुछ बोला था कुछ दिन पहले। सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं। क्या था आगे? है वतन वतन है वतन। हाँ मालूम तो है नहीं, है वतन है वतन। क्या था पूरा? अपनी आजादी को हरगिज हम मिटा सकते नहीं। गवा सकते नहीं, मिटा कहा नहीं सकते। आप क्यों मिटाओगे? गवा सकते बुला सकते नहीं, ठीक है, बुला सकते नहीं। सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं, अपनी आजादी को हरगिज भुला सकते नहीं। तो हम सब लोग आजाद होने वाले हैं, मुक्त होने वाले हैं, बैक टू गॉड जाने वाले हैं। अगर माया कुछ बोलेगी, दृढ़ निश्चय हमारा जो है कि मुझे भक्ति करना है, नाम जप करना है, कीर्तन करना है, ड्रिंकिंग नहीं करना, मीट ईटिंग नहीं करना, माया आके हिला रही है। सर कटा सकते हैं लेकिन ड्रिंक नहीं कर सकते हम। सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं, अर्थात अपने प्रिंसिपल से हम नीचे नहीं उतर सकते, कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। इस स्तर का डिटर्मिनेशन चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट लास्ट है, अतएव कोई भी उसे विचलित नहीं, सॉरी, वह पूर्णतया अवगत रहता है कि कृष्ण उसके शाश्वत प्रभु हैं। इस बात को, उसका दृढ़ संकल्प का मूल कारण कौन है बताओ? दृढ़ संकल्प का, स्ट्रॉन्ग संकल्प का मूल कारण कौन है? उसको मालूम है कृष्ण मेरे परम स्वामी हैं, कृष्ण मेरे मालिक है, कृष्ण मेरे पिता है, कृष्ण मेरे हमेशा साथ में है। ये उसके दृढ़ संकल्प का मूल कारण है। दृढ़ संकल्प का मूल कारण लिखिए, क्विज में प्रश्न आएगा। हम सब लोगों को ये विश्वास नहीं ना, उस कारण से ये सब ऐसा होता है। हमारे दृढ़ संकल्प का मूल कारण कौन है? शुद्ध भक्त। ठीक है, दृढ़ संकल्प का मूल कारण। नेक्स्ट, वह पूर्णतया अवगत हैं कि कृष्ण उसके शाश्वत प्रभु हैं, अतएव कोई भी उसे विचलित नहीं कर सकता। इन समस्त गुणों के फलस्वरूप वह अपने मन तथा बुद्धि को पूर्णतया परमेश्वर पर स्थिर करने में समर्थ होता है। म्यूट कर लीजिए जिन्होंने होता है बोला है। इन समस्त गुणों के फलस्वरूप वह अपने मन तथा बुद्धि को पूर्णतया परमेश्वर पर स्थित करने में समर्थ होता है। ये सारे गुण हैं। तब भक्ति का ऐसा आदर्श अत्यंत दुर्लभ है, ऐसा व्यक्ति मिलना बहुत दुर्लभ है जिसके पास ये सारे गुण हो। लेकिन भक्त भक्ति के विधि विधानों का पालन करते हुए उसी अवस्था में स्थित रहता है और फिर भगवान कहते हैं कि ऐसा भक्त उन्हें अति प्रिय है। तो भक्ति के विधि विधानों का पालन करता है, नियमों का पालन करता है, गुरु के आदेशों का पालन करता है और भक्ति में बना रहता है। और भगवान कहते हैं इस तरह से वो भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है, अति प्रिय है, क्योंकि भगवान उसकी कृष्ण भावना से युक्त कार्यकलापों से सदैव प्रसन्न रहते हैं। तो हमें ऐसे काम करने होंगे जिससे कृष्ण क्या हो जाए? प्रसन्न हो जाए। भले हम शुद्ध भक्त नहीं बन पाए हैं, भले अभी हम शुद्ध भक्त नहीं बन पाए, हमारा भी पूरा मन और बुद्धि पूरी तरह से भगवान में स्थित नहीं हो पाई है। ये बहुत अच्छा फॉर्मूला दे रहे प्रभुपाद जी साधना भक्त के लिए, साधक भक्त के लिए। प्रभुपाद जी बता रहे हैं भले अपना मन और बुद्धि पूरी तरह से कृष्ण में स्थिर नहीं हो पाई है, लेकिन एटलीस्ट तुम्हें जो बताया गया है उन नियमों का पालन करो दृढ़ता से। और जो कृष्ण भावनामृत में जो काम है उन कामों के माध्यम से भगवान को प्रसन्न करो, उन कार्यों के माध्यम से भगवान को प्रसन्न करो, तो भगवान के प्रिय भक्त बन सकते हैं। तो एक बहुत ही सुंदर प्रश्न लिख लीजिए, क्या एक साधना भक्त, या क्या बोलेंगे, साधना भक्त, साधना भक्त, क्या एक साधना भक्त भगवान का प्रिय बन सकता है? तो उत्तर है हाँ।
और वो कैसे? तो उसका उत्तर है गुरु तथा कृष्ण द्वारा दिए गए नियमों का पूर्णतः पालन करके, गुरु तथा कृष्ण द्वारा दिए गए आदेशों का, नियमों का पूर्ण रूप से पालन करके, एवं गुरु तथा कृष्ण की प्रसन्नता के लिए ही कार्य करके। दो चीजें हैं। बहुत अच्छा रियलाइजेशन है आज का, ये पढ़ करके बड़ा अच्छा लगा है। दो कार्य है, उनके कार्यों में व्यस्त रहना, उनके कार्य करते रहना, उनको प्रसन्न करना अपने कार्यों से, और उनके द्वारा दिए गए नियमों का पालन करना। ठीक है, यहीं पर समाप्त करेंगे। कोई भी प्रश्न हो तो पूछ पाएंगे। जाप के बाद में अभी हम सब लोग सामूहिक रूप से महामंत्र का जाप कर रहे हैं, जो हमारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। भगवान श्री कृष्ण का प्रिय